पवन को आज ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। रात के तकरीबन 2:30 बजे थे इस वक्त। सड़क पूरी सुनसान थी। रह रह के कहीं कहीं किसी सड़क के कुत्ते उसकी गाड़ी के पीछे भौंकते और फिर भागते भागते रुक जाते। पवन गाड़ी काफी तेज चला रहा था जब अचानक एक मोड़ पर मुड़ते ही पवन ने एक झटके से गाड़ी रोकी, क्योंकि सामने से तकरीबन 60 साल का एक आदमी बैसाखियों के सहारे चलता हुआ सड़क पार कर रहा था। ब्रेक्स लगाने में जरा सी देर हो गई होती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई होती। इतनी रात को एक उम्र दराज आदमी ऐसी हालत में पता नहीं कहां जा रहा हो। पवन ने सोचा कि उसकी मदद कर दे। उसने शीशा उतार कर कहा, अरे चाचा, इतनी रात को कहां चले? आप कहें तो कहीं छोड़ दूं आपको? वो आदमी पवन की ओर पलटा और मुस्कुराकर अपना सर हिला के इशारे से मना कर दिया और गली में कहीं गुम हो गया। पवन ने भी सोचा, ठीक ही है, मैंने तो मदद करने की ही सोची थी, बुढ़ा ना माने तो मेरी क्या गलती। पवन ने अपनी गाड़ी बढ़ाई और आगे चल दिया। भूख भी उसे बहुत तेज लग रही थी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अपनी मस्ती में ही वो गाड़ी चला रहा था जब एक बार फिर से अचानक वही आदमी फिर से उसकी कार के सामने से बैसाखियों के सहारे धीमे धीमे चलता हुआ सड़क पार कर रहा था। पवन एक पल को तो उसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर सोचा कि जरूर गली गली होता हुआ कोई शॉर्टकट रास्ता होगा यहां तक का। उसने एक बार फिर रुकी हुई गाड़ी में बैठे बैठे चाचा से पूछा, अरे चाचा, कितना हॉर्स पावर लगाए हैं पैर में? हाँ, आइए आइए, मैं छोड़ देता हूं आपको जहां भी जाना हो। वो आदमी अब की बार मुस्कुरा कर नहीं, लेकिन थोड़ी सी चिढ़ चेहरे पर लिए हुए पलटा और बोला, नहीं चाहिए मदद, जाओ यहां से, काम करो अपना, चलो। पवन भी थोड़ा सा खिसिया सा गया था इस जवाब पे कि एक तो मैं मदद करना चाहता हूं, ऊपर से बुढ़ा लड़कियों जैसे नखरे दिखा रहा है। भाड़ में जाए, मैं तो चला अपने रास्ते। ये सोचते हुए पवन ने गाड़ी पूरी स्पीड में बढ़ा ली। तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर जाने के बाद पवन के हलक से लेकर पेट की आंतों तक सब कुछ सूखता हुआ सा महसूस हुआ पवन को। बैसाखियों के सहारे चलते हुए बूढ़े चाचा उसे सामने दिखाई दिए। पवन ने इस बार गाड़ी का शीशा नहीं उतारा और ना ही लिफ्ट देने की बात करने की सोची, और तभी एकदम से चाचा पलटे और पवन की गाड़ी की ओर अपनी एक टांग और बैसाखियों के सहारे दौड़ने लगे। पवन के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, माथे पर पसीना भर गया था और दिमाग में जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। उसने गाड़ी तुरंत रिवर्स की और भगा दी दूसरे रास्ते की ओर, लेकिन कोई फायदा नहीं था। चाचा बैसाखियों और एक टांग से भी किसी घोड़े की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के बिल्कुल करीब थे और पवन से चिल्लाकर बोल रहे थे, अरे आओ आओ ना, आओ आओ, बिठाओ हमें गाड़ी में, छोड़ दो वहां आगे तक, आओ आओ आओ, पुण्य कमा लो थोड़ा बुढ़े आदमी की मदद करके, आओ। इतना कहना भर था उसका कि पवन अपनी नींद से जागा। दरअसल पवन अभी एक सपना देख रहा था।
पवन के ऐसे नींद से जागने की आवाज से रोहित भी जाग चुका था। रोहित उसका रूममेट था। उठकर उसने तुरंत बोला, अरे क्या हुआ पवन, तू ठीक तो है? पवन ने माथे का पसीना पोंछा। उसकी जैसे जान में जान आई थी। उसने सर हिलाकर इशारे से ही रोहित को बोला कि सब कुछ ठीक है। लेकिन रोहित उठकर उसके पास में बैठा और उसने दोबारा कहा, क्या हुआ भाई, बुरा सपना देखा क्या कोई? पवन ने हाँ कहा तो रोहित ने उससे कहा कि ऐसे रात रात भर काम करने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। रोहित ने पवन से कहा कि इतनी रात में अच्छे मौसम में ड्राइव पे जाएंगे तो मूड बेहतर हो जाएगा। पवन को भी नींद तो अब आने से रही। वो भी तुरंत मान गया। दोनों ने कपड़े बिना बदले ही गाड़ी की चाबी उठाई और ड्राइव पर निकल पड़े। नवंबर का महीना था। बढ़िया सा मौसम था, रात का वक्त और ठंडी ठंडी हवा। पवन को अब काफी बेहतर महसूस हो रहा था। दोनों ने हाईवे पर एक जगह रुककर चाय पी और थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर वापस घर की ओर निकले तो गाड़ी में पवन ने रेडियो ऑन कर दिया।